षटकारक। षटकारक कारक का अर्थ देखा था। क्रिया का जो प्रयोजक होता है वह कारक होता है। भेद बताए 6 है। कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान और आदिकर्म। और इसका अपना लक्षण देख रहे थे कि कर्ता कारक किसे कहेंगे। तो कर्ता का लक्षण कहते हुए कहा है जो स्वतंत्रता या स्वाधीनता से करता है वह करता है। यानी जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने में समर्थ है वह करता है। अब ये लक्षण समझने से क्या हमें फायदा होगा? इस प्रकार से कर्ता का लक्षण समझने से क्या लाभ? हर किसी को कर्ता नहीं मानेंगे। यानी कर्ता हम ढूंढ सकते हैं और उससे हम निर्णय भी कर सकते हैं कि मैं कौन सी क्रिया करने में स्वतंत्र हूँ। फल के द्वारा कारण का निर्णय करना है। फल के द्वारा कारण का निर्णय करना है। हाँ, फल माने कार्य। कार्य होती है क्रिया। तो कार्य क्रिया की अपेक्षा से अब उसका कर्ता देखो कि ये क्रिया या ये कार्य किसके द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया है। तो हमें हम कौन सा कार्य कर सकते हैं या हम कौन सी क्रिया करने में स्वतंत्र है, अपने को समझने में सरलता होगी। ये पता नहीं था कि कर्ता उसे कहते हैं जो स्वतंत्रता से कार्य क्रिया करने में समर्थ है। तो इस कारण से जिस किसी चाहे क्रिया का कर्ता या कार्य का कर्ता अपने को मानते आए हैं अनादि से। इसलिए लक्षण समझना जरूरी होता है। लक्षण से भी लक्ष्य को व्यावृत्त किया जा सकता है। लक्षण नहीं पता है तो फिर लक्ष्य कैसे सिद्ध होगा। इसलिए तो समयसार में भी आचार्य कुंद ने वही कहा, अमृतचंद्र देव ने। और कुंद आचार्य ने भी सब जगह ही दिया ना, लक्षण ही दिए है सबकी। आश्रव का लक्षण, बंध का लक्षण, संवर, निर्जरा, इन सब तत्वों के लक्षण दिए हैं उन्होंने। तो लक्षण के द्वारा लक्ष्य को व्यावृत्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब कर्ता का लक्षण दिया गया है, स्वतंत्रता से कार्य करने में जो समर्थ है या क्रिया के प्रति का आयोजक है, तो वह करता है। इस लक्षण से हमें स्वतंत्रता से कौन सा कार्य किया जा सकता है समझ में आता है ना। स्थूल दृष्टि से तो पहले तो हमने यही सोचा है, समझा है कि जैसे आपने अभी किताब उठाई तो वह किताब उठाने में हमें स्वतंत्रता भाषित हुई कि नहीं हुई। मैं किताब जैसे कहा कि किताब उठा तो तुरंत किताब उठाई और उसमें ऐसे ही भाषण हुआ। ऐसे ही हुआ था ना एक बार दशलक्षण में हम सोलापुर में थे, 98 की घटना होगी शायद, 99 की। वहाँ ये मनीष था, वहाँ अपना रहेली वाला मनीष मजा भी। हाँ, मेरठ बोलते हैं, मनीष जी मेरठ। हाँ, वो रहेली का है ना। हाँ, रहेली के हैं। वो रहेली क्या था, वो आए 2 साल वहाँ पर, यानी उस समय विक्रांत जी पंडित जी सोलापुर के है ना। तो वो ऐसे थोड़े से एक्टिव थे
जरा कुछ प्रभावना की दृष्टि से वो विधान ऐसे 4 महीने में अष्टांगी वगैरह में कोई ना कोई एक ऐसा विधान रखते थे, तो उस विधान में आए थे। वैसे ही दोपहर में रूम में बैठे थे तब, तो थोड़ा सा गर्मी थी, तो मैंने इनसे पूछा था, मनीष से, कि क्यों पंखा चलाऊं क्या। उसने एक वाक्य कहा कि, क्या हमने पूछा था उससे, पंखा चलाऊं क्या। हाँ, तो उसने जवाब में ये कहा था कि चला सकते हो तो चलाओ। यानी मैं समझ रहा था कि मैं पंखा चला सकता हूँ, अरे उसमें क्या है, बटन ऑन करने में मुझे ऐसी क्या बाधा होगी। लेकिन चला सकते हो तो चला मतलब कैसे, इसका अभिप्राय क्या रहा। यानी कर्ता नहीं हो सकते। क्रम नियमितता की दृष्टि से देखो तो भी चला सकने में समर्थ है क्या। लेकिन ये बातें अपने दिमाग में ऐसी सरलता से नहीं आती है कि ये काम मेरे अधीन नहीं है। एक सिंपल सा पंखा चलाना भी जो कार्य है, उसमें हमें इतना ही भाषित होता है कि बटन दबाया तो वहाँ पंखा चालू हो जाता है। क्या है पराधीनता और परतंत्रता, और उसमें ऐसी क्या बात है कि मैं उसको नहीं चला सकता है, पंखे को नहीं चला सकता। इस प्रकार से व्यवहारिक क्रियाओं में हम देखते हैं ना कि, और जब तक अपने और यंग है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, और अपने पुण्य का उदय पहले पहले जैसे कहा जाता है ना, शुरुआत में तो कर्म का उदय मंद आदि थोड़ा सा वो निशिक थोड़े थोड़े करके उदय में आते हैं, और अनुभाग भी उस प्रकार से ही। और जैसे बुढ़ापे की ओर यानी वो कर्म खत्म होने की ओर आते हैं, तो वहां पर अनुभाग ज्यादा होता है और निशिक कम होते हैं। ऐसा कर्म योग में हमने पढ़ा है। तो ऐसे ही जब यंग रहते हैं तो पुण्य का उदय साथ में चलता है, तो जो भी बात हमें करनी है बाहर में पर में, तो इस प्रकार से हम करते जाते कि मानो उसमें कुछ, यानी मैं स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकता हूँ। इतना अपने अंदर जोश होता है। और उसके अभ्यास से ये भाव अंदर में, ये संस्कार अंदर में बैठता जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करने वाला। और जब आगे जाकर कुछ ऐसी शरीर में बीमारियां हो जाए कि जिससे जो कार्य हम स्वतंत्रता से कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे, तो फिर दुखी होते रहते हैं। तो अभ्यास मैंने ही शुरुआत से किया, मैं करने वाला हूँ। तो अभ्यास का ऐसा अभ्यास किया कि मानो वो मान्यता बना ली ना उस वस्तु संबंधी कि मैं कर सकता हूँ, उसमें क्या है। ये मान्यता जब बदल जाती है और उसके विरुद्ध कार्य होता है, तभी हमें पता चलता है कि नहीं, और तब भी स्वीकार नहीं होता है, इसलिए तो दुखी होते हैं। दुखी होने का कारण क्या है कि मैं ये जो काम कर सकता था पहले अब नहीं कर पा रहा हूँ, और उस कारण से दुखी हो रहे हैं। ये काम करने में मैं पराधीन हूँ, यानी हम उसमें पराधीनता कभी अनुभव ही नहीं है पर का कार्य करते हुए, और भ्रम बढ़ता जाता है। एक काल प्रत्यय सती, पुण्य का उदय, उस वस्तु की योग्यता, अपने पतियों की योग्यता, खुदगल की योग्यता, कर्म, यानी सबके षटकारक ऐसे वहां पर योग आ जाता है। और फिर उसमें अपने को ये भ्रम, जीव पहले से तो अनादि से अज्ञानी है, तो भ्रम होने में कितनी देर लगेगी। जैसे निमित्त कर्ता भाषित होता है, तो ऐसे ही पर की क्रिया करते हुए मैं स्वतंत्रता से वो क्रिया कर सकता हूँ, ऐसा भ्रम होने में अपने को कितना टाइम जाएगा जब अज्ञान है। तो वो चटाई लेकर बैठा, यानी बैठा था नीचे, तो एक चटाई उसको ऑफर कर दी, तो उठा और उसने वो उठाई चटाई और फिर बराबर करके उस पर बैठ गया। अब इसमें कितनी पराधीनता थी, कुछ भी भाषित हुआ क्या, इसमें क्या है, रखी थी मैंने, ऐसा किया, उठा बैठ गया उस पर। क्या नीलिमा काटी डॉक्टर है, डॉक्टर की मिसेज है,
तो वो आई और कुर्सी पर बैठ, कुर्सी ऐसे करके उस पर बैठ गई कुर्सी पर। अब उसको ऐसा लगा क्या कि नहीं, मैं कहाँ ये कुर्सी इधर से ऐसा कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं, सरलता से कुर्सी ये कैसे कर रहे, उसमें ये भाव तो कहाँ, यानी विचार भी कहाँ है अंतरंग में ये कि ये सब करने वाला ये मेरे अधीन नहीं है क्रिया, मैं करने वाला वो बात की बात है, लेकिन पहले तो ये अधीन नहीं है मेरी क्रिया। इसकी भाव वासना करने के लिए हमारे पास समय कहाँ है? भाव वासना तो यही हो रही कि मैं कर रहा हूँ ये क्रिया, उसमें पराधीनता की बात कौन सी है ना? भोजन का ग्रास थाली में से उठाते हुए पराधीनता थोड़ी बात है, मैं उठा रहा हूँ, चबा रहा हूँ, चबाने में, उठाने में, है ना, निगलने में भी स्वतंत्रता है। वो क्रिया हम स्वतंत्र है क्या वो क्रिया करने में, निगलने की भी? श्वास लेने की क्रिया में भी हम स्वाधीन स्वतंत्र नहीं होते वैसे तो, लेकिन अभी जो श्वास उच्छ्वास चल रहा है उसमें कोई विकल्प ऐसा है कि नहीं ये श्वास लेना और छोड़ना आदि क्रिया ये मेरे अधीन नहीं है क्रिया। यानी चिंतन के लिए हमारे पास कितना बड़ा अवकाश है। चिंतन करने के लिए बैठो तो फिर समझ में आता है कि 33 सागर क्यों नहीं ऐसे ही निकल जाएंगे सर्वार सिद्धि के। अगर अनंत काल संसार में ऐसे ही विषय भोगों में निकल जाता है और लोगों को यह आश्चर्य लगता है कि 33 सागर वो सर्वार सिद्धि की देवी एक जगह बैठकर सिर्फ चर्चा करते हुए निकाल लेते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? यानी इनको ये आश्चर्य नहीं लगता लोगों को कि संसार में इतना लंबा काल हो गया फिर भी कैसे ये काल निकाल आया, इसका आश्चर्य किसी को नहीं होता है। लेकिन एक 33 सागर देवों की चर्चा जब आती है सर्वार सिद्धि के, तो जब वो सारी बातें आती है ना कि उनको कुछ विकल्प ही नहीं है, ना पंचकल्याणक में जाने के, ना समुद्र में प्रवचन सुना है, ना दिव्य ध्वनि सुनने, कुछ नहीं है उनके परिणाम। इतना अत्यंत मंद कषाई शुक्ल लेशा वाले बस एक जगह रहते बैठे, वो क्षेत्र भी मर्यादा उनकी, और 1-2 दिन नहीं, एक कमरे में अकेले बैठना कितना मुश्किल अपने को, और ये तो 33 सागर बैठे हैं वहां पर और कुछ नहीं, आनंद है, शांति है, कषाय कितने मंद है। तो कैसे, क्यों नहीं इसमें ऐसा, यानी चिंतन करने जाओ तो एक एक बात पर भी कितना भी काल निकल जाए, व्यावहारिक दृष्टि में मैं बोल रहा हूँ, स्वभाव के आश्रय से तो अनंत काल निकलता है। फिर एक बार स्वभाव में रम जाते, सिद्ध बन जाते, फिर अनंत काल के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, वही काम करते रहते। यानी काम क्या है, वहां काम है ही नहीं, बस वस्तु है और उसका परिणमन है। जैसे धर्मादि द्रव्य है ऐसे ही सिद्ध दशा में जीव द्रव्य ओरिजिनल अपने फॉर्म में रहते, यानी उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। धर्म आकाश काल है ओरिजिनल अपने फॉर्म में, और अनादि से शुद्ध परिणमन है, अनंत काल तक शुद्ध परिणमन उनका होता रहता है। आणि लागून ऐसे ही सिद्ध नाही पुढे काय म्हटलं, मी आपलं नाव घ्यायचं नाही काय, तुझं नाव आणि लागून नाही काय, मी काय म्हणलं नाही, तू झोपले का काय? तो कहने का क्या है तात्पर्य, तो जीव भी वहां पर ऐसे ही अनंत काल के लिए जीव रूप से रहा, जैसा है वैसा, स्वभाव जैसा शुद्ध, यानी अशरीरी ऐसा जो है, ज्ञान दर्शन चेतन स्वभाव वाला और चेतन रूप से परिणमने वाला, ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमन करने वाला, ऐसा वो सिद्ध दशा में बैठा है, खड़ा है। खड़ा और बैठा ही तो अभी बातें कहने लगी, क्या खड़ा और क्या बैठा, वो तो पूर्व अवस्था में जैसा है वैसी है। अर्यंत दशा में खड़गासन में हो या पद्मासन में हो और उसी से वहां सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है, तो वैसे आकार वाला वो वहां रहता है अनंत काल के लिए। खड़गासन में खड़े हुए को बहुत तकलीफ होती होगी सिद्धों को, वो विचार करते हैं कहाँ मैं खड़ा रहा, वो अनंत काल तक खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसा विचार आएगा कि नहीं खड़गासन वाले सिद्धों को? हाँ बराबर, सुंदर जवाब। शरीर के संयोग में ये विकल्प आता है, शरीर ही नहीं तो फिर ये विकल्प आने का विषय ही नहीं। यानी सादी सिंपल चीजें हैं लेकिन विचार करने जैसे। तो चर्चा किस लिए थी कि जब हम यहाँ व्यवहार में कितना सारा अपना कार्य पर का ही कितना सारा कार्य होता रहता है वैसे तो,
अपना काम तो कितना होता है, जितना हम ध्यान में बैठे और उसमें भी अपने निर्ध्रुव शुद्ध आत्मा का अनुभव तो अनुभव प्रत्यक्ष से निश्चय करे, उतना ही अपना काम, यानी स्वाधीन कार्य, उतना ही मात्र स्वाधीन कार्य है वो कुछ क्षण के लिए। बाकी सारा जितना कार्य है वो कितने, यानी कितना है सारा पर का कार्य, पर की क्रियाएं कितनी चलती है अपने द्वारा। जो विचार आते हैं वो भी स्वाधीन की पराधीन है ना, मन के माध्यम से जो चिंतन चलता है, जो क्षयक्षम है, कर्म का क्षयक्षम जो बनता है ज्ञानावरण का, उसके निमित्त से चिंतन बनेगा, उसके साथ अपना ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होना चाहिए, मोहनीय का भी क्षयक्षम होना चाहिए, है ना, मंद यानी मंद उदय होना चाहिए, बाकी भी कर्मों का, नाम आदि सभी कर्मों का मंद उदय हो, तब जाकर हम ये चिंतन कर पाते हैं। नहीं तो इजी है क्या चिंतन करना, वैसे भी यानी तत्व चिंतन करना, बाकी विचार करना अलग बात है, लेकिन तत्व चिंतन करना सरल बात है क्या, ये अपने आधीन क्रिया है क्या, सभी कर्मों का योग लगेगा उसमें, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, 8 कर्मों का सहकारी लगेगा, तब जाकर हम कुछ तत्व का विचार कर सकते हैं। आज का वाक्य है पंडित खान जी का, दर्शन मोह मंद हुए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता, और दर्शन मोह का अभाव किए बिना अपना अनुभव, आत्मा अनुभव में नहीं आता। बरोबर है ना, दिसतंय ना। तो दर्शन मोह की मंदता वस्तु स्वभाव का ज्ञान कराने में कारणभूत होती है। अगर दर्शन मोह मंद ना पड़े तो वस्तु स्वभाव का ज्ञान होने में भी, अगर तीव्र दर्शन मोह का उदय है तो वस्तु स्वभाव क्या है, 5 लब्धियां नहीं बनती है। विशुद्धि, विक्षेपम, विशुद्धि, प्रायज्ञ, देशना आदि लब्धियां जो बताई वो बनती नहीं है। यानी एक विचार जो हम अपने कितने विचार चलते हैं, और हम ये सोचते हैं कि, और ये ध्यान में बात भी समझ में आती है कि हम विचार नहीं करना चाहते कोई अन्य, और वो विचार आए बिना नहीं रहते, मतलब ये विचार का कर्ता मैं, विचार करने या रोकने में मैं समर्थ नहीं हूँ। अगर विचार करो तो पर संबंधी जो विचार अपने में उत्पन्न होते हैं, अगर तीव्र उदय चले तो फिर हम उसको रोकने का प्रयास करें तो भी रुकते नहीं है। इसलिए ध्यान में बैठने पर परेशान क्यों हो जाते लोग, बहुत सारे विकल्प यहाँ वहां के जो सोचे नहीं थे ऐसे सारे विकल्प विचार आते रहते हैं, इसलिए हमने ध्यान करना छोड़ दिया। ऐसा होता है ना। शुरुआत में आप बैठे थे, शुरुआत में क्या विचार चल रहे थे आपके ध्यान के, मैंने पहले दिन दूसरे दिन, यानी आपने तो बोला हम तो पूजा कर रहे थे ध्यान के टाइम, मैंने क्लास आप जब आप ले रहे थे तब नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन आप स्वतंत्र, यानी जब स्वयं ध्यान करने के लिए सुबह टाइम था तो आपने कर ली पूजन। हाँ, उसमें कर रहे थे ऐसा, तो वो क्रिया स्वतंत्र स्वाधीन लगी, जबकि ज्ञाता दृष्टा रहने की क्रिया पराधीन, यही विपरीतता हो गई है। अपनी क्रिया पराधीन और पर की क्रिया स्वाधीन। अपनी क्रिया स्वाधीन है कि पराधीन है, जानने देखने की स्वाधीन। पक्का का कच्चा। यानी संसार दशा इतनी विचित्र है कि जानने देखने की क्रिया स्वाधीन होते हुए भी अगर मैं तीव्र उदय में जानना देखना चाहूँ तो भी मैं जान देख नहीं पाता। इतना 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 बेकार मैंने अपने परिणाम और संस्कार बनाए। नहीं तो फिर ध्यान की श्रद्धा, यानी आत्मा की श्रद्धा क्यों नहीं होती कि मैंने निज शुद्ध आत्मा का अनुभव किया है और ये मेरा जानना सत्य है। इस प्रकार की श्रद्धा और सम्यक दर्शन का जो एक कॉन्फिडेंस है वो आपको कहने में भी नहीं था, और वो भी पिछले साल की बात है जब हमने आपसे पूछा भी था सभा में, और आपने किसी के डर से लोग क्या कहेंगे तो आपने, यानी हमको बुलवाना पड़ा कितना तो भी आप बोल नहीं पा रहे। ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है? कुछ तो कारण तो होगा ही ना।
तो हमें अपनी क्रिया भी इस कर्म के निमित्त से, इसलिए कर्म का उदय शेषम भी संसार दशा में निमित्त है स्वानुभव के लिए एक अपेक्षा देखो तो, लेकिन उसको पराधीन नहीं करेंगे। अभी है स्वाधीन क्रिया, लेकिन अब समझने की दृष्टि से देख रहे हैं इस कर्मों के उपशम क्षेम के निमित्त से सच्चे देव गुरु के शास्त्र के सानिध्य में, है ना, सात तत्वों का श्रद्धान करने पर, स्वपर का भेद करने पर, इस प्रकार से सारी उसमें बातें आ रही हैं, तब जाकर सम्यक दर्शन की बात बनती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान बनना भी अपने आधीन है कि नहीं? सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा अपने आधीन है क्या? वो मान तो माना होगा सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना आधीन, स्वाधीन की पराधीन? श्रद्धान स्वाधीन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा करना स्वाधीन है क्या? है ना? क्यों प्रणीता जी, स्वाधीन है कि पराधीन? यहाँ से एक संजय ने कहा कि वो तो बोल रहे स्वाधीन, आपका क्या विचार है? सिर्फ जान देखने की क्रिया के अलावा सब पराधीन ही होगा। नहीं, डायरेक्ट बताओ ना फिर। इतना घुमा फिरा करके बता रहे हैं, वो भी, उसमें भी डर लग रहा है। अभी ऐसा क्या ना कैसे बोले, तो ऐसा घुमा कर बोल रहे हो। सीधे वो तो नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु श्रद्धा करना अपने आधीन क्रिया नहीं है। उस क्रिया का कर्ता भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि उस क्रिया को करने में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। वो कर्माधीन कार्य है, स्वाधीन नहीं, क्योंकि पर का कार्य है, अपना कार्य नहीं है। करुण देव शास्त्र गुरु पर है। और श्रद्धान करना, श्रद्धा तो अपना दर्शन गुण का कार्य है ना? क्या कहा? देव शास्त्र गुरु भले पर हैं, लेकिन जो श्रद्धा गुण है वो तो अपने ही है ना। श्रद्धा गुण अपना होते हुए भी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो श्रद्धान बनना है वह शुभ कार्य है, अशुभ कार्य की शुद्ध कार्य? शुभ कार्य। तो शुभ कार्य स्वाधीन होता है कि पराधीन होता है? पराधीन। इस अपेक्षा से पूछा। श्रद्धान अपना है। अभी यही तो विभाव पर्याय में स्वपर निमित्त के ही तो हमने पढ़ा था ना, स्वपर प्रत्यय। स्व और पर के निमित्त से ही विभाव पर्याय, उसमें निमित्त करता है कि नहीं ये समझ रहे थे हम। निमित्त करता नहीं, वो विभाव पर्याय भी स्व के ही कारण बन रहे हैं, पर सर्वथा पर के कारण नहीं है। लेकिन इंसान से स्व के कारण नहीं कहने का कारण वो विभाव पर्याय स्वभाव न बन जाए, इसलिए कह रहे हैं कि वे स्व कार्य एकांत से स्व कार्य नहीं। तो पर निमित्त में तो देव शास्त्र गुरु की जो श्रद्धा बन रही है वो स्वपर प्रत्यय है कि स्व प्रत्यय? स्वपर प्रत्यय। स्वर के कारण है कि सिर्फ स्व के कारण? तो स्वपर के कारण जो भी कार्य बनते हैं वो विभाव है कि स्वभाव कार्य? विभाव कार्य। हम स्वतंत्र रूप से करता है कि परतंत्र है? परतंत्र। विवक्षाएं बदलती जाएगी, वस्तु स्वभाव समझ रहे हैं। प्रकरण अनुसार कह सकते हैं श्रद्धा मेरा गुण है, मैं श्रद्धा गुण से परिणमन जिस प्रकार से चाहे कर सकता हूँ। वो श्रद्धा का भी जिस प्रकार से परिणमन हम करने में स्वाधीन है, स्वतंत्र है, वो कौन सा है ना? निज ध्रुव शुद्धात्मा की श्रद्धा करने में हम स्वतंत्र स्वाधीन है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि श्रद्धा गुण मेरा है और मैं अपनी श्रद्धा कर सकता हूँ। उपचार से देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कही जाएगी, वास्तव में देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं, वो अपनी श्रद्धा है ना। विषय उनको करके हमने अपने अंदर में श्रद्धा गुण का उस प्रकार का परिणमन किया है। तो श्रद्धा तो आपने में जैसे, इसलिए कहा पंच कल्याणिक, वहां पर वो बाह्य प्रतिमा में उपचार से होते हैं, वास्तव में नहीं। वो तो हमने निक्षेप, वहां पर स्थापना निक्षेप से उन प्रतिमाओं में भगवान की स्थापना की होती है, तो भगवान वहां पर हमें पूज्य लगने लगे। लेकिन जो जिस भगवान ने वो स्थापना की है वह भगवान अभी पूज्य नहीं भाषित होता। समझ में आ रहा है? भगवान प्रतिष्ठित होते हैं, जाएंगे ना, पंचकल्याण में गए थे ना पर अपने मामा के गांव, तो वहां पर पंचकल्याण में जो प्रतिमा रखी थी ना, वो मंदिर में प्रतिष्ठा होने वाली, तो वो तो पत्थर की ही थी।
अब वो जब पहले प्रतिष्ठा नहीं की थी तो पूजनीय नहीं थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, पंचकल्याण के बाद अब मंदिर गए होंगे कि नहीं गए, बाद में दर्शन किया होगा कि नहीं, तो वहां पर वो प्रतिमा तो हमें पूजनीय भाषित होती है, उसके निमित्त से हमें पाप पुण्य भी भाषित होता है, लेकिन वास्तव में जो अंदर में स्थापना की है उसका कुछ भी भाव नहीं आता है, क्योंकि ये सारा पाप पुण्य क्यों लग रहा है हमें, वो मैंने अपने में उस पत्थर में भगवान को रखने से मुझे वो पाप और पुण्य का फल मिल रहा है। यानी अपने भगवान के प्रति अपने को डर नहीं, यानी अपने गायक स्वभाव के प्रति अपने को कोई ऐसा खौफ नहीं है कि मुझसे कुछ गलती होना हो जाए, अपने अंदर में जो हमने स्थापना की है उसके प्रति हमें भय रहता है क्या, वो प्रतिमा का कुछ नुकसान हो जाए, कुछ अवहेलना हो जाए, विराध ना हो जाए तो हमें कितना कितना डर लगता है। यानी स्वप्न में भी कुछ ऐसा विचार आ जाए तो हमको बेचैन हो जाते हैं हम, और साक्षात वो प्रतिमा है, वो हमसे कुछ यानी छोटी सी प्रतिमा प्रक्षाल करते हुए थोड़ा सा इधर उधर हो गई समझो, तो कितना भय लगता है, मुझसे कितना बड़ा पाप हो। अरे बाहर की धातु की प्रतिमा, बाहर की पत्थर की प्रतिमा, उसकी जो ये मुगलों ने विराधना की तो हमें पाप लगा, बहुत बड़ा पाप, यानी उन्होंने कितना बड़ा पाप किया, लेकिन हमारे अंदर वास्तव में स्थापना हमने कहाँ की थी उसका कोई ख्याल ही नहीं है। मैंने स्थापना की थी, मैंने, वो सूर्य मंत्र देने वाले ने मात्र नहीं, वो तो एक वास्तव में वहां पंचकल्याण में पहुंचने वाला हर एक व्यक्ति वो स्थापना करता रहता है, हर एक व्यक्ति स्थापना कर रहा है भगवान, इसलिए वहां पर हर एक व्यक्ति जो पंचकल्याणिक में बैठेगा तो वो भगवान बनेगा, इसलिए पंचकल्याणिक में पहुंचना महत्व है। कुछ ना कुछ तो विचार चलेंगे, लेकिन ये बाहर की चकाचौंध में जैसे समोशरण में जाकर बैठता है, ऐसे पंचकल्याण में जाकर बाहर का ही सारा देखेगा, वैभव मंडप कैसा है, सारी यानी पूरी उसकी व्यवस्था, खाना भोजन आदि चर्चाएं तो उसकी चलती है ना। भोजन बहुत अच्छा था पंचकल्याण में, है, और वहाँ की सजावट और वो जुलूस कैसा निकला, हाथी घोड़े कुछ रथ आदि सारा, यानी महिमा किसकी, भगवान रहे एक बाजू, अनंत चतुष्टय रहा एक बाजू में, उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा फिर। बाहर की चीजों का इतना 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 महत्व कि अनंत चतुष्टय शून्य हो जाता है उसके सामने, ये प्रॉब्लम हो गया है। शरीर को इतना महत्व देते जाते कि आत्मा जीरो, जबकि उसके आधार से शरीर, और शरीर अगर आत्मा ना हो ठीक ठाक, यानी उसके कर्म ठीक ठाक ना हो तो शरीर भी पूरा बिगड़ जाता है। यानी स्वामी आत्मा शरीर का, और माना जा रहा है शरीर, यानी शरीर कोई हम महत्व देते जा रहे हैं, आत्मा का महत्व शून्य, जीव जीरो हो गया है और शरीर हीरो, शरीर की एक एक अवस्था हीरो। तो बता क्या रहे थे हम कि जो क्रिया अपने अधीन नहीं है उसका मैं करता नहीं हूँ, इसकी हमें कहीं ना कहीं भावना करनी है। इसलिए कल तेजू ने हमने कहा था ना कि कल रसोई बनाते हुए थोड़ा सा चिंतन करो कि मैं नहीं हो रहे, तो कल तेजू ने कचौड़ी बनाई थी ना, तो इतनी अच्छी बनी ना, यानी वो कुछ पिघली नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो उसने बोला, मैंने कुछ बोला उसके बेटे ने कि अच्छी कचौड़ी तुमने बनाई, तो वो बोल रही कि थोड़ी महीने के अंदर से मुझे पता नहीं क्या हुआ था, है ना, क्योंकि अब अच्छी लगी है ऐसा बाहर से उसने बोल दिया, और ये कह रही ने मैंने तो कचौड़ी बनाई नहीं, वो तो बन गई है, अच्छी बनी इसलिए बोल रही। तो अंदर में अगर परिणाम विशुद्ध हो तो अपने आप बाहर की चीजें भी अच्छी ही बनती है, अच्छी होती है अपनी योग्यता से, क्योंकि वैसा एक पुण्य बन जाता है ना, और वो उदय में आने से ऑटोमेटिक सारा, जैसे समोशरण की रचना अच्छी हो जाती है, पंचकल्याण की उसकी व्यवस्था अच्छी हो जाए, ऑटोमेटिक है वो, साथ साथ बाय प्रोडक्ट है वो। परिणाम अपने विशुद्ध हो जाए तो सारा काम सरल, और परिणाम अशुद्ध रहे तो कितना ही अच्छा करने जाओ सारा काम खराब। इसलिए परिणाम विशुद्ध रखने का प्रयत्न करना चाहिए, और होता है उल्टा, हम बाहर का सब व्यवस्थित करना चाहते हैं हमारे हिसाब से,
परिणाम व्यवस्थित नहीं रखना चाहते और फल अच्छा चाहते हैं, परिणाम खराब रखकर फल अच्छा, ये कैसे संभव है? और हमारे हम भगवान के सामने हमको जोड़ने पड़ते हैं, हाथ जोड़ो ऐसा बोलना पड़ता है। तो रोज सुबह मंगलाचरण करता हूँ ना, तो मंगलाचरण करते हुए अब मंगलाचरण चल रहा है तो लोग इधर उधर होने दो, अभी मंगलाचरण चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। मंगलाचरण चल रहा है माने कुछ नहीं चल रहा है, तो कहना पड़ता है कि सावधान, है ना। सावधान माने अपने हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके जिस भगवान का वहां स्मरण किया जा रहा है उसको विचार में ले आओ, और फिर उनके विशेषण के माध्यम से उनके प्रति अपने अंदर में बहुमान निर्माण करके परिणामों की विशुद्धि करो। ये सब बोलना पड़ता है, हाथ जोड़ो, है ना। जुड़ते हैं क्या अपने आप उसके प्रति, अपने आप उनकी महिमा का ऐसी आ गई कि कब कैसे हाथ ऐसे जुड़ गए, वो कैसे सहजता से, है ना। ये आदमी है का कौन है, वो पागल बेकारी की कथा पढ़ो आप सब, है ना। एक डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे, ऐसे भिखारियों को चेकअप फ्री, यानी एक सोशल क्या बोलते चैरिटी वर्क, उन्होंने वो लिखा है, एक पागल भिखारी की कथा इस प्रकार से। थोड़ा मैं पढ़ ही देता हूँ तो शॉर्ट में, मेरे पास है तो अच्छे शब्द ही वहाँ के अच्छे रहते हैं, हमारे शब्द है। कोण जगह हो ती राहिले आता ही एक पागल भिखारी वाचू का ती सांगे। तो सुनो, जब बुढ़ापे में अकेला ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करे, उन्हें क्यों काबिल बनाए, तो हमें बुढ़ापे में दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ दें। क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए, जरा सोचिए इस विषय पर। है मराठी भाषा से हिंदी ट्रांसलेशन की गई ये सच्ची कथा है। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा, समय निकाल कर अवश्य पढ़े, ये भेजा है। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए हुए कतार में खड़े थे। फ्री कैंप आहे म्हटल्यानंतर आता बघा, अनायास ही मेरा ध्यान गया एक बुजुर्ग की तरफ जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये वो तो भिखारी नहीं है। साधारण कळतच की कसं आहे काय तर पैरा यकीन हो गया कि भिखारी नहीं है। उनका दाया पैर टखने के पास से कटा हुआ था, ये नव्हता काय कुठला पाय बाया, दाया दाया म्हणजे उजवा, दाया म्हणजे उजवा, हिंदी मध्ये दाया म्हणजे उजवा, दाया म्हणजे डावा नव्हे, घोटाळा करताय। टखनी के नीचे कट हो गया। फिर क्या, और करीब ही उनकी बैसाखी रखी गई थी, मुझे कुबरी ठेवले होते। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वे लेकर रख लेते थे। त्यांना जाता येता लोग पैसे देत होते आणि ते आपलं घेत होता आणि ठेवत होता। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाज गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही है। उत्सुकतावश मैं उसकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज लगाई, उसके करीब न जाए डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है। तो लेकिन मैं उन आवाजों को नजरअंदाज करता मैं उसके पास पहुंच गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने मैं अपने हाथ फैला रहे, दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे थे, वैसे ही मेरे सामने भी हाथ करेंगे। आता मी पण गेलो म्हणजे माझ्यासमोर हात पसरेला असं त्यांना वाटलं त्या डॉक्टरला, लेकिन फिर भ्रम निराश, है ना। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? विचार लेते। तो मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम प्रॉब्लम इन माय राइट आई।
इंग्लिशमध्ये ती बोलला मनुष्य हा मला म्हणजे मला वाटतं की माझ्या गुड आफ्टरनून म्हटलं एकदम असं अभिवादन करून कि आय थिंक आई हैव प्रॉब्लम इन माय राइट आई. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुन के मैं अवाक रह गया. फिर मैंने उनकी आंखें देखी, पका हुआ मोतिया बिंदु था उनकी आंखों में. मैंने कहा मोतिया बिंदु है बाबा, ऑपरेशन करना होगा. बुजुर्ग बोले ओ कॅटरॅक्ट, कॅटरॅक्ट म्हणतात ना त्याला. आय हॅड ए कॅटरॅक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माय लेफ्ट आय इन रुबी हॉस्पिटल. असं ती इंग्लिश मध्ये बोलते बरं का. तुम्हाला कळतंय का मला नाही कळलं. म्हणजे तुझे म्हटलं 2014 साली माझं रुबी हॉस्पिटलमध्ये डाव्या डोळ्याचं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन झालं होतं. तुम्हाला येतंय. मैंने पूछा बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर. मैं ठीक है लेकिन क्यों बाबा, मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं. बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए बोले पढ़े लिखे? मैंने कहा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा. बाबा ओ नो डॉक वाई उड़ाए, सॉरी इफ आई हर्ट यू. इंग्लिश मध्ये बोलते बरं ना ते. मैं हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बुजुर्ग समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर, ज्याचे त्याचं दुखणं त्याचे त्याच्याजवळ त्याला माहिती असतं, काय समजून करायचं. असं बरोबर आहे का? पण जिज्ञासा. अच्छा ओके चले हम उधर बैठते. मग ती बुजुर्ग काय म्हटला चला तिकडे बसू म्हटला जरा, वरना लोक तुम्ही भी पागल ही कहेंगे. मी याड्याबरोबर यायचं जरा बसल्यानंतर तुला पण यायला समजतील चला म्हणते आपण तेवढं जरा बसून जरा. और करीबी एक वीरान टपरी थी. हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए. वो बसले थे डॉक्टर आणि मनुष्य. वेल डॉक्टर आई एम ए मेकॅनिकल इंजिनियर. मी पण मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, पण मी अजून बुजुर्ग नाही होणार. बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की. क्या मैं कंपनी में इंजीनियर मशीन ऑपरेटर था. सांगायला लागला तो. इंग्लिश मध्ये सांगतोय पण आता हिंदीत आपलं ट्रांसलेट. एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और ये बैसाखी हाथ में आ गई. कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर. फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया. बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है. वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और डाली. मैं चकराया, बोला डॉक्टर चक्कर बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? तो कंपनी भारी. बुजुर्ग मैं किस्मत का शिकार हूँ. बेटे ने अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए. बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा. सब कुछ बेच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ रह गए. काय जापानला जायचं नाही, नाहीतर जापानी गुड्डा गुड्डी इधर आती. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रणीता जी, लेकिन इसलिए बेटी होना जरूरी है. बेटी का महत्व समझ में आएगा. तो ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे. हंसना भी इतना करुण हो सकता है ये मैंने पहली बार अनुभव किया. फिर बोला लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहाँ लात मारो वहां पानी निकाल दे. अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते बुजुर्गों बोले लात कहाँ और कैसे मारो बताओ मुझे. बाबा की बात सुन मैं खुद ही शर्मिंदा हो गया. मुझे खुद बहुत बुरा लगा. प्रत्यक्षतः मैं बोला I mean इंग्लिश तो तेरी हिंदीत लिहिले त्यामुळे प्रॉब्लेम आला. I mean बाबा आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव है. बुजुर्ग यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ और 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे. समझते करते काम, असं नाही की त्याला मिळालं. मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तरी भीक मागते बरं है ना. मैं बोला तो फिर आप यहाँ कैसे? भिकारीच्या लाईन मध्ये तुम्ही का बसलाय?
है ना। बुजुर्ग डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में साइड एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया, पत्र्याचं एक घर है ना, भाडोत्री घेतलं। वहां मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, उठ बैठ नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ, सकाळी 10 वाजल्यापासून 5 पर्यंत नौकरी, और शाम 5 बजे से 7 बजे इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। तीनों के लिए खाना दोघं देगा। आता तिसऱ्या रहस्य में आधी सांगितले तुम्हाला। आश्चर्य से मैंने पूछा, बाबा अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो? बुजुर्ग, डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे भी पाला पोसा था। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया, तो उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर में ले आया। तब से वो भी हमारे साथ ही रहती है। मैं आवा करे गया। इन बाबा का तो खुद का भी हाल बुरा है, पत्नी अपंग है, खुद एक पांव नहीं, घर बार भी नहीं, जो था वो बेटा बेचकर चला गया, और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। कैसे 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 जीवट इंसान है। कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरे खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? सर है ना प्रश्न, प्रश्न तो अच्छा है कि नहीं है? तुरंत गुस्सा आता है। अब इतना सारा हो गया तो फिर उसका जवाब कितना अच्छा था। बुजुर्ग, नो नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए बन कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? राइट? क्या चुकी अरे जो भी आज माता पिता क्या कर क्या रहे, गलत कुछ नहीं है, एकदम सही है। अपने बेटों के लिए किया और बेटा लेके गया, तो उसमें हैरानी की बात क्या है ना? कुछ नहीं है उसमें। करते किसके लिए बोलो? अब खुद के लिए तो कुछ नहीं लगने वाला, कर तो रहे अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए किया था और वो बच्चा लेके गया, जिसका जो था वो लेके गया, उसमें क्या है टेंशन डॉक्टर? ओके देखो फिर क्या हुआ जल्दी। लेकिन बाबा मैं बोला, लेने का एक कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई। अब आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया है। बाबा आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपए में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, अतः इसलिए आप यहाँ आते हो। बुजुर्ग, नो यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 रुपए में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की माँ है, उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है, दोनों बीमारियों की दवाई चल रही है। उन बस 8,000 रुपए में उनकी दवाइयां मॅनेज नहीं हो पाती। बाकी सगळं जेवण खाणं पिणं होते, पण ते औषधासाठी। मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसे के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाई मुझे उधार दे देता है, और यहाँ 2 घंटे में जो भी पैसा मुझे मिलते हैं वह कुछ मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। ठीक है, मैंने अपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक सका। सोना आलं डोळ्यात पण प्रिया भाव का भरे गले से मैंने फिर कहा, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग, दूसरे की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिला। मैं मुस्कुराया और बोला, और अगर उन्हें पता लग गया कि 5 से 7 आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग, अरे कैसे पता चलेगा?
दोनों तो बिस्तर पर है, मेरी हेल्प के बिना वे करवट तक नहीं बदल पाती, यहाँ कहाँ पता करने आएगी। कसं करणार त्या दोघांना, कसं करणार त्यांना, एका कुशीवर दुसऱ्या कुशीवर होता येत अशी परिस्थिती मग आता काय कोण करते. बायको आता पॅरालिसिस, पोरगा निघून गेलाय, मग त्याला सगळं खायचं प्यायचं, त्यांची सेवा सगळी ते करते है ना. बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं उसे छिपा 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 गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाएं दे दूं तो ठीक रहेगा ना, फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी. तो यहाँ लगे तुम्हारे बिना उसने बुजुर्ग, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं. हाँ, माँ जी के लिए आप दवाई देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएगी. बरोबर है, पॉइंट आहे, पॉइंट है, पॉइंट म्हणजे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएगी. मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं, मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर. ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुंचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे. है, मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए. अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज, एक गया है हमें छोड़कर, आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरी ताकत नहीं रही. ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे. उसे जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भर भराई ममतामयी आवाज में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे. शब्द तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्तों को ठुकरा दिया, शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किया गया रिश्ता तो ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार किया है. उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए. हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियां में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं. हो सकता है इन्हें देख हमें हमारा दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदले. हमेशा अच्छा सोचे, हालात का सामना करें. कहानी से कुछ प्रेरणा मिले तो जीव मात्र पर दया करना और परोपकार की भावना बच्चों में जरूर दे. मी लिहिलं नाही, तुम्हाला वाटायचं मी गोष्ट नाही, पण मी सांगतोय का, समजा मीच लिहिली. कसली भारी गोष्ट सांगितली ना तुम्हाला, रडेल काय झाली, खरी गोष्ट. तो उसमें बताना क्या था, इस सब कथा में बताना क्या, ये जुड़ती भगवान के सामने अपने हाथ जुड़ते हैं क्या, ये प्रकरण था. उसके हाथ उस बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग जो था वो, उसने जो कार्य किया तो वो चला जा रहा था तो अपने आप उसके हाथ प्रणाम की मुद्रा में आए थे. इसके लिए पूरा बताया था. भगवान के सामने अपने हाथ ऐसे जुड़ते हैं कि उनकी महिमा आकर. यहाँ तो एक सामान्य उसने किस प्रकार से करुणा भाव किया, उसके लिए अपने को इतना महिमा आती है उसकी. भगवान का तो कितना करुणा भाव, दया के धारक भगवान, उनका एक विशेषण दया भी लगाया है इस अनुशासन में और आत्मानुशासन में भी आया है. वो दया के धारक होते हैं भगवान, और उनकी करुणा कितनी कि हम सारे जीव इतने अनंत दुखों से दुखी जीव, जन्म मरण रोग आदि सब चार गति के दुखों से पीड़ित, और हम जैसे दुखी जीवों को भगवान इस संसार से के दुखों से मुक्त करने का वो जो उपाय बताते हैं, तो उनके सामने हाथ अपने आप जुड़ने चाहिए कि नहीं. ऐसी महिमा करा रे देवा, काय ना किती भारी तुम्ही, म्हणजे काय बोलायचा विषयच नाही, असे सहज त्यांच्या समोर है, उनके सामने अपने हाथ इस प्रकार से कभी जुड़ते हैं क्या, जोड़ो बोलना पड़ता है. ये बता रहा था मैं. ठीक है, गलत है, ये प्रकरण चल रहा था ना. हाँ, तो पंच कल्याण आदि के विषय से ये चर्चा आई थी. यानी अपने में जो भगवान स्थापित हमने किए उसके प्रति महिमा नहीं है, बाहर की प्रतिमा की महिमा आती है, लेकिन अंदर में जो भगवान जो ज्ञानवान है
जिसने स्थापना की है उसकी इस जीव को महिमा नहीं आ रही। वो जो क्रिया का करता था, भगवान की स्थापना क्रिया का करने में जो स्वतंत्र करता था, वो उसको याद नहीं रहा। ये प्रॉब्लम है, ये अपने दुख का कारण है। बाकी बात बाद में करते हैं। ओम नमः। जानिए मैं स्वयं भगवान मैं स्वयं ज्ञानवान हूँ। मैं स्वयं दयावान हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं ही व्यायत परिणति का करता हूँ। ओम विसर्जन।